कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं के चयनित सदस्यों ने नगर पंचायत खड्डा स्थित काली मंदिर के प्रांगण में बैठक कर एक संगठन का गठन किया। ग्राम सभाओं के सदस्यों का कहना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम से संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी हम सदस्यों को न के बराबर समझते हैं। अगर कभी कभार हमारे हस्ताक्षरों का जरूरत पड़ता है तो ग्राम प्रधान द्वारा एक बैठक को आहूत कर हम सदस्यों को इकट्ठा कर लिया जाता है और हस्ताक्षर कराने के बाद हमें पूछा भी नहीं जाता है। इसी तरह देखते देखते हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तथा हम हाथ पर हाथ रखे रह जाते हैं। दोबारा चुनाव होने पर जब हम अपने वार्ड में लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग हम लोगों पर आरोप मरते हुए कहते हैं कि 5 वर्ष आप सदस्य रहकर किस प्रकार का विकास हम लोगों के लिए किए हैं कि दोबारा वोट मांगने चले आए हैं। इस तरह लोगों के सामने हमें प्रताड़ित होना पड़ जाता है। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव 5 वर्षों तक हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं और न ही किसी प्रकार का विकास कार्य के लिए कहने पर हमारी बातों को सुनते हैं। ऐसे में सरकार हमारी चुनाव क्यों कराती है? केवल ग्राम प्रधानों का चुनाव करा अपना कार्य कर सकती है। हमारी जरूरत ही क्या है? अगर हमारा चुनाव सरकार कराती है तो हमारा भी ये दायित्व होता है कि ग्राम के विकास में हम भी कुछ करें। तथा बैठक एवं मीटिंग में हमें भी बुलाया जाए जिससे हमारे वार्ड के लोग हम लोगों के ऊपर उंगली न उठा सके। इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध हम सभी सदस्य संगठित होकर एक संगठन को बैठक के माध्यम से नया रूप देने का कार्य किए हैं जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ है। हमें हमारा हक चाहिए तथा समाज एवं अधिकारियों के बीच सम्मान चाहिए। सदस्यों की इस बैठक में अगुवा के लिए अध्यक्ष पद पर राधेश्याम कुशवाहा, संरक्षक वाजिद अली, संरक्षक संजय यादव के साथ 10 सचिवों का चयन किया गया। बैठक में कार्यक्रम संयोजक अजय जायसवाल के साथ धर्मेंद्र गौड़, किशोर प्रसाद, मीरा देवी, रंभावती देवी आदि सभी ग्राम के सदस्य बैठक एवं पदाधिकारियों के चयन में उपस्थित रहे। वार्ड संख्या 1 के नवनिर्वाचित सदस्य हैं और हमारा यही कहना है कि चुनाव लड़के सदस्य भी जीतते हैं, विजयी होते हैं और उनका क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है वो अपने वार्ड का काम भी नहीं कर सकते हैं या क्या बनते हैं, क्या उनको समिति में बनाया जाता है। अब प्रधान जी क्या करते हैं, प्रधान लोग करते हैं, ये पंच से ये भी नहीं पूछते कि यहाँ तुम्हारा साइन है या तुम्हारा आवश्यकता है, तुम्हारा ज़रूरत है। और हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि पंच का मतलब कुछ भी नहीं और भी बहुत अपशब्द के साथ कहते हैं कि पंच का मतलब क्या है। तो हम लोग अगर सारे लोग संगठित होकर और अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार की लड़ाई में सहयोग करें तो हमारे जो एक मुखिया इसमें होंगे वो हमारे अधिकार जहाँ तक पहुँचाएँगे और सारे लोग संगठित हों तो इसका एक ज्ञापन बनाया जाए। डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री तक कहिए, प्रधानमंत्री तक कहिए, वहाँ तक पहुँचाने का आदमी क्षमता रखता है तो आप लोग सहयोग देंगे तो आप लोगों का अधिकार पता चलेगा कि हमारा ये अधिकार है कि हम भी प्रधान से कम नहीं है, हम अपने वार्ड के प्रधान हैं और हमारा जो एरिया है उसमें हमको दिया जाता है तो हम उतने ही के लड़ते हैं और प्रधान का पूरा एरिया है तो उतने में आपको अपना दिखाते हैं। तो हम भी अपने वार्ड के प्रधान ही हैं तो हम अपना अधिकार समझें और अपना सारा चीज़ करें। हम अपना उनसे अधिकार मांगें। जब एक जगह कोई बात होगी तो उसमें सारे लोग सम्मिलित होंगे, सबके में सब लोग जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई इन लोगों का कोई एक यूनिटी है और हम इन लोगों का भी अधिकार है। तो हम लोग सारे लोग मिलके और अपने जो मेन है मुखिया हैं उनका सहयोग करें और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें और नहीं तो जो है ये ख़त्म ही कर दिया जाए पंच दिखावा। खाली प्रधान जी आए अपना जो मर्जी करते चले जाए। आप लोग अपना अधिकार समझिए और अपने मुखिया को सहयोग करिए ताकि जो है आपकी लड़ाई लड़ें, आपका अधिकार पता चले, आपका भी एक सम्मानित पंच का सम्मानित नाम हो और हमें भी एक सम्मान मिलना चाहिए। बाकी तो प्रणाम, हमारा यही विचार है। आप लोग सहयोग करें, हमारे भाई को सहयोग करें। दोस्तों और बड़े बुजुर्ग आप सभी को मैं प्रणाम, नमस्कार और सलाम अलैकुम। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, जो अभी हम लोग चुनाव जीते हैं, जो चुनाव हुआ है, कहीं भी
किसी से हम लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे वार्ड में विकास होना चाहिए, हम लोग करवाएंगे। किस बेस पर करवाएंगे, कैसे करवाएंगे यह हम लोगों को जानकारी रहती है, हम करवाएंगे, फिर भी करवा नहीं पाते हैं। प्रधान हो, सेक्रेटरी हो या ब्लॉक का बीडीओ हो, किसी कार्य के लिए हम लोग जाते हैं, हमको नहीं भी आया, हम लोग वार्ड सदस्य हैं, लगता है हम लोग घुर्रम से आए हुए हैं। चलो हटो लाइन लो। कोई मीटिंग होता है या किसी प्रकार का भी कोई बात होता है, पंचायत भवन में हम लोग बैठते हैं, क्या होता है, एक सोरल लड्डू मिल जाता है हम लोगों को, आरओ का पानी मिल जाता है, उसके बाद क्या मिलता है, भैया मीटिंग सुन लो, घरे जा। आप थोड़ा दस्खत नीचे मार दीजिए, पनिया पिए हैं तो दस्खतिया मारेंगे ना, है मार दीजिए दस्खत, थोड़ा क्या दिक्कत है। तो जैसे मान लीजिए एक अंगुली है, कोई इसे मोड़ सकता है, कोई इसे तोड़ सकता है, लेकिन आज हमारे 72 ग्राम सभा से आए हुए हैं ना, 72 ग्राम सभा से आए हुए निर्वाचित सदस्यगण, मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जो हवा से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराता है उसे चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराता है उसे शैतान कहते हैं, जो शैतानों से टकराता है उसे वीर हनुमान कहते हैं। मेरे दोस्तों साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस ब्लॉक से लेकर के और इस जिले से लेकर के और मंडल युक्त यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जब यूनिटी बन जाएगी, गठन हो जाएगा, तो कोई अधिकारी नहीं कहेगा कि आप हटिए यहाँ से भाग जाइए, उसका खैर नहीं होगा। वो चाहे हमारी आवाज गरीब हो या अमीर हो, या मजदूर हो या धनी मनी हो, मैं जायज के लिए लड़ूंगा, नाजायज के लिए नहीं लड़ूंगा। अन्यथा मैं भी एक चीज और सूचित कर दे रहा हूं उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, कि हमारे सदस्य भाई लोग अगर जो जाते हैं, कोई कह दिया कि ये कार्य नहीं होगा तो उनकी खैर नहीं होगी, उस ब्लॉक से लेकर और कुशीनगर जिले तक की मैं बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं बलिराज विश्वकर्मा ग्राम सभा सिमरडी यहाँ निर्वाचित सदस्य हूँ। ये चौथे बार हम हैं, 2 बार लड़के जीते हैं, 2 बार निर्विरोध में हैं, इतनी वक्त निर्विरोध में हैं। लेकिन हम अपने ग्राम सभा में हैं तो शायद लगभग कोई ग्राम सभा के अगल बगल के लोग हैं तो जानते भी होंगे। हम अपने ग्राम सभा में जब रहे हैं तो हम अपना इतिहास कायम किए हैं कि सदस्य मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं कि माँ नहीं और बच्चा जो होता है और माँ होती है, तो बच्चा रोता नहीं है तो दूध माँ नहीं पिलाती है, ये जानती है कि हमारा बच्चा खेलता है। जब तक सदस्य लोग हैं, जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपने आप को, अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक कोई हक दिलवाने वाला नहीं है, ना कोई दिलवा पाएगा। अधिकार जानने के लिए पहले सीधे तौर पर आप लोगों को ये जानना चाहिए कि मैं सदस्य हूँ और प्रधान है। एक बार आप दस्तखत कर देते हैं पहले मीटिंग में, पहले मीटिंग हुई है, 2 बार हो चुका है मीटिंग, तो 2 बार हुआ है, तो पहले मीटिंग अगर होता है तो उस मीटिंग में कार्रवाई में लिखी जाती है, और लिखने के बाद आप इंतज़ार करते हैं कि अब इस बार में मीटिंग में हम जाएंगे तो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आपको नहीं बुलाई जाती है। इसलिए नहीं बुलाई जाती है कि आपने साइन जो कार्रवाई रजिस्टर होता है उस पर आपने कर दिया है, उसी दस्तखत दे करके फिर प्रधान जी उस साइन को कर देते हैं। आप नहीं जान पाते हैं कि हमारी कार्रवाई में दस्तखत हुआ है या नहीं हुआ है, आप केवल इंतज़ार करते हैं। 5 बरस इंतज़ार में ही आपको बीत जाता है, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जानने के लिए ये लड़ाई जो हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी हैं और ये राधे श्याम जी हैं और वाजिद अली भाई जी हैं और ये हमारे संजय नेताजी हैं, ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के वर्चस्व के बढ़ाने के लिए लोग हैं। ये नहीं है कि अपने वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को वर्चस्व को और हम लोगों को अधिकार के जानने के लिए लोग इकट्ठा करवाए हैं और बता रहे हैं। किन समस्याओं को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं?
ग्राम पंचायत सदस्य लोगों के अधिकार के लिए कि हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य संघ जीते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य जीते हैं, तो हम लोगों का अधिकार क्या है, किस लिए हम लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसका अधिकार क्या है। अगर अधिकार है तो अधिकार बताया जाए और नहीं तो इसको निरस्त किया जाए। इसके लिए हम लोग खड्डा से लेकर और लखनऊ तक लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ग्राम प्रधान से आप पीड़ित हैं? ग्राम प्रधान से पीड़ित यह है कि हर एक ग्राम सभा में ग्राम प्रधान जैसे सदस्यों का कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, और सदस्य का भी मान सम्मान होना चाहिए। अपने अपने वार्ड में वह काम कराने के लिए अपने अपने वार्ड का वो प्रधान है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। न प्रधान सदस्यों से कुछ पूछ का काम कर रहे हैं, न सेक्रेटरी कुछ पूछ का काम कर रहे हैं। यानी कि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसी कार्य में आपको नहीं पूछते हैं? किसी भी कार्य में नहीं, तो सिर्फ आप लोग साइन करने के लिए हैं? केवल साइन करने के लिए, बस कोटा पूर्ति हो जा रहा है। और क्या समस्याएं हैं आप लोग की? बस यही हम लोग का मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग भी सदस्य जीते हैं तो हम लोग का क्या मान सम्मान है, क्या अधिकार है, वो पूरा होना चाहिए, और नहीं तो इसके लिए हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग विकास खंड खड्डा के 72 ग्राम सभा के सारे सदस्य लोग इकट्ठा हुए हैं? सारे सदस्य लोग, हर ग्राम सभा के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग जुटे हैं। तो यानी कि आप अपने हक की मांग कर रहे हैं? हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे ग्राम सभा सिसवा गोपाल, हमारा जितेंद्र चौहान नाम पड़ता है। हम ग्राम प्रधान, हम भी सदस्य हैं। एक हमारे ग्राम सभा सिसवा गोपाल में एक पहले हमारे इस प्रधान से पहले जो वो ढक्कन नथुनी चौहान हुए थे, हमारे गांव के दलालों ने उनको दबाव देते हुए उसको जान मार दिए सब। फिर भी प्रधान दलालों ने फिर भी सदस्यों को कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है हमारे गाँव में। हमारे ग्राम सभा सिसवा गोपाल की बात है, कह रहे हैं सब सदस्य का मतलब क्या होता, कुछ नहीं होता है। हम लोग है ना, तुम लोग का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं सब कि तुम अगर मिल के रहोगे तो तुमको मिलेगा, नहीं मिल के रहोगे तो। हमारे ग्राम सभा सिसवा गोपाल की बात है, हमारे गांव के दलालों ने कह रहे हैं सब, हमारे ऊपर खुद कह रहे हैं, हमसे खुद कहते हैं सब। कह नहीं, हम खुद कहते हैं हम ग्राम सभा के लिए, हम गांव के लिए, हम विकास के लिए हम लड़ेंगे, कभी भी लड़ेंगे। कहते कुछ नहीं, जब लड़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये हमारे सिसवा गोपाल की बात है। हमारे गांव के दलालों ने नथुनी चौहान को मार डाले सब। अभी ग्राम प्रधान से आपको क्या परेशानियां हैं? परेशानी यही है कि दलालों ने उसको कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं सब। हम लोग को कोई बातें नहीं चले कर रहे हैं सब। बोलकर तुम बोलोगे कुछ नहीं पाओगे, क्या फायदा, तुम प्रधान से एंटी मत बनो, जो कर रहा है प्रधान करने दो। तो आप लोग का मान्य नहीं रखा जाए? कोई मान नहीं है हमारे गांव में ग्राम सभा सिसवा गोपाल सदस्यों कोई मान्य नहीं है। कर सही बात है, प्रधान है सब होते तो हम लोग को चुनाव क्यों हुआ? हम लोग के बारे में, सदस्यों के बारे में चुनाव क्यों हुआ? क्यों नेताजी? यानी कि आपको बुला के दस्तखत कराया जाता है, उसके बाद आपका अपमान भी? हाँ, सत्य बात है। तो कोई मान सम्मान नहीं सदस्यों का। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सदस्यों को भी मान सम्मान होना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत हो, जो भी ग्राम सभा गांव का विकास होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। आज ग्राम के सभी सदस्य विकास खंड के एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं। ये सभी सदस्य अपने सम्मान हुकुम के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानों के द्वारा इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जो ये जनप्रतिनिधि हुए हैं, इनकी जनता इनसे काम की अपेक्षा रखी है, उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान इनकी बात को नहीं सुन रहा है, इनके बातों को अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए सभी सदस्य आपस में एक कमेटी बनाकर और ये लोग अपना हक को जानने के लिए कि कौन से हम लोग का हक है, हम लोग कौन काम करा सकते हैं कि जिससे हम लोग अपने जनता को जवाब दे सकें। इसीलिए इन लोगों को सहयोग में हम लोग आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय यादव। कहाँ से है? सोरौना से है। जिंदाबाद।